नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा शंकर को बारंबार प्रणाम। आप हमेशा कहते हैं कि हमें शंकर की भक्ति करनी चाहिए, हमें बाबा की भक्ति करनी चाहिए, महाकाल की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन महाराज, हमारी शिव में भक्ति उत्पन्न ही नहीं होती, हमारे शिव में भक्ति बढ़ी नहीं रही। कोई ऐसा सूत्र बताएं जिससे हमारी शंकर जी में भक्ति बढ़ जाए। तो हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि साधक को उसकी साधना में वृद्धि प्राप्त हो। कैसे होगी, हम सूत्र आपको बताएंगे, आपको पालना करनी है। सबसे पहले मैं आप सभी शिव भक्तों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि शिव भक्त शिव तुल्य ही होते हैं। इसलिए तो मैं सबसे पहले आपको एक ढंग बताता हूं। वो ढंग आपने अपने ऊपर आजमाना है। उसके बाद एक अन्य सूत्र बताऊंगा। उस सूत्र को अपने जीवन में धारण करने से आपकी शिव में भक्ति बढ़ जाएगी, आपके जीवन में वैराग्य आ जाएगा, और जीवन में वैराग्य आने पर शंकर जी की भक्ति प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आपने स्वयं से एक प्रश्न करना है। क्या करना है? प्रश्न। उसका उत्तर ढूंढना है। पहला प्रश्न है कि मेरा जन्म क्यों होता है और क्यों हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस बात का प्रश्न स्वयं से पूछना, और प्रश्न तब पूछना जब आप एकांत में बैठे हों, आप अकेले बैठे हों। प्रश्न पूछना, क्यों हमारे बुजुर्ग चले गए, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए, और क्यों हमारे माता पिता भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, और ना जाने कब हम स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। क्या कारण है इसका? स्वयं से प्रश्न करना एकांत में बैठकर। जब हम इस प्रश्न को अपने भीतर जागृत करते हैं, यानी ये मैं आपको बता रहा हूं ना कि यह प्रश्न करना है स्वयं से, यानी प्रकृति ने, नियति ने यह सोचा है कि मैं आपको बताऊंगा कि यह प्रश्न स्वयं से पूछना। आप जब स्वयं से यह प्रश्न पूछते हैं तो आपको उत्तर स्वतः ही मिल जाता है। लेकिन गहराई से पूछना, सच्चे मन से पूछना, धोखा मत करना स्वयं से। सच्चे स्वरूप के साथ पूछना कि मैं क्यों जन्म लेता हूं, क्यों क्यों ये सृष्टि उत्पन्न होती है और अंत में क्षय को प्राप्त हो जाती है। क्या कारण है? क्यों सबको मरना पड़ता है? क्या कारण है? स्वयं के साथ विश्वासघात मत करना, सच्चे रूप से पूछना, अपनी ईमानदारी के साथ पूछना कि मैं क्यों जन्म प्राप्त करता हूं और क्यों मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूं। यह प्रश्न पूछना। जब तक हमारे भीतर यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, हम यूं ही पशुओं की भांति जीवन यापन करते हैं। हम खाने, कमाने और अपने भविष्य को संवारने के पीछे लगे रहते हैं। हमारे मन में यह प्रश्न ही नहीं उठता। तो आपको पहला सूत्र यह अपने जीवन में अपनाना है। दूसरा सूत्र, आपको श्री शिव महापुराण की पुस्तक बाजार से खरीद लेनी है और उसका प्रतिदिन पाठ करना है। एक अध्याय कर लो, एक पन्ना पढ़ लो, लेकिन प्रतिदिन अभ्यास करना है, शिव महापुराण का पाठ करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप शिव महापुराण का पाठ निरंतर कुछ महीनों तक करते हैं तो आपकी शिव में भक्ति अवश्य बढ़ जाएगी। ना बढ़े तो मुझसे प्रश्न करना कि आपने कहा था हमारी तो शंकर में भक्ति बढ़ ही नहीं रही, आपने गलत कहा था। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपकी महादेव में भक्ति ना बढ़े। शिव महापुराण का पाठ करना, आपका रोम रोम जागृत हो जाएगा, जो नितांत आवश्यक है। यह सूत्र हमने शंकर जी की भक्ति के लिए बढ़ाया। यही सूत्र अगर आप किसी अन्य देवता की भक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाओगे, तब भी यही सूत्र रहेगा और आपको लाभ
अवश्य होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पता क्या है कि मुक्ति के लिए शंकर जी की भक्ति जीवन में उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है। शंकर ही अनुग्रह करते हैं, ये शंकर जी का 5वां कृत्य है। शंकर के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती मुक्ति। शंकर ही मुक्ति देने वाले हैं। इसलिए प्रत्येक जीव को एक ना एक दिन, किसी ना किसी जन्म में शंकर के शरणागत होना ही पड़ता है। अगर वह स्वयं का आध्यात्मिक विकास चाहता है, आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, अपने मूल स्वरूप में स्थित होना चाहता है, आत्मभाव को जानना चाहता है, आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, तो शंकर जी के शरणागत होना ही पड़ता है। और एक सूत्र आपको एक और बता दूं कि अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा हो सके तो सत्य ही बोला करें, झूठ मत बोला करें। जब जीवन में सत्य जागृत होता है, आपके भीतर ऐसा भाव प्रकट होता है कि जो भी मैं भाषण करूंगा मैं सत्य रूप से करूंगा, मैं मिथ्या नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। जब यह तत्व आपके भीतर जागृत होना आरंभ हो जाता है तो मैं अक्सर आपको कहता हूं कि सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। ये यूं ही नहीं कहा जाता, ये वाक्य यूं ही नहीं है। यह वाक्य अपने भीतर बड़ा गूढ़ अर्थ को समाहित किए हुए है, सूक्ष्म अर्थ को समाहित किए हुए है, बड़े विशाल अर्थ को समाहित किए हुए है। यानी सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। सत्य का आचरण ये बहुत आवश्यक है। शंकर जी की लीलाओं को पढ़ा करो। शंकर जी का तत्व ज्ञान जो श्री शिव महापुराण में बड़ा कूट कूट कर भरा हुआ है। शिव महापुराण पूर्णतया तत्व ज्ञान से भरा हुआ है। शिव महापुराण में इतनी कथाएं नहीं है, लेकिन शिव महापुराण में तत्व ज्ञान बड़ा भरा हुआ है। आत्मा का ज्ञान, और आत्मा के ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हमें सबको शिव महापुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए जीवन के उद्धार के लिए, भवसागर से तरने के लिए। तो यही सूत्र है। और हमने आपको शिव गीता का हवाला लेकर यह भी बताया था कि जब हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तभी हमें शंकर जी में भक्ति प्राप्त होती है। करोड़ों जन्म के पुण्य का अर्थ यह भी हो सकता है ना कि यह चैनल आपके सामने आया, यह वीडियो आपके सामने आया, आपको सूत्र मिल गया, आपके जीवन में अब शिव भक्ति जागृत हो जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना। क्यों इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते? नियति आपके समक्ष कोई विषय वस्तु प्रस्तुत कर रही है, यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, तो इसका कोई ना कोई अर्थ तो अवश्य है ना। आपको समझना चाहिए अब बाबा के भक्त होने जा रहे हैं, और बाबा की भक्ति आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य किया करें। इस मंत्र के जाप करने से आप शिव महापुराण का पाठ करो या ना करो, आपके जीवन में शंकर जी की भक्ति सत्य रूप से जागृत हो जाएगी, केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से। ओम लगाना है या नहीं लगाना है हम पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं। जिज्ञासुओं का प्रश्न हमेशा रहता है कि ओम लगाएं, ये हमारी माता बहनों का ये प्रश्न बहुत ज़्यादा रहता है कि हम ओम लगाएं या ना लगाएं। अगली वीडियो में हम आपको इसके संबंध में ज्ञान देने वाले हैं, इसलिए चैनल से जुड़ जाइए। हमेशा हमेशा चैनल से जुड़े रहना, आपकी आध्यात्मिक उन्नति अवश्य हो जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 101% कह रहा हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।